भक्तों, आज हम आपको बताएंगे कि दुख से सफलता का सफर कैसे कर सकते हो। हम सभी के जीवन में दुख आता है, चाहे वह व्यक्तिगत हो या किसी और प्रकार के व्यक्ति हो, लेकिन यह दुख ही हमें मजबूत बनाता है, हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है और अंततः हमें सफलता की ओर ले जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि दुख और असफलता हमारे जीवन में रुकावटें हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ये हमारे सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। जब हम असफल होते हैं तो हम सीखते हैं कि कहाँ कमी रह गई और हम उसे कैसे सुधार सकते हैं। यह हमारे अनुभव को बढ़ाता है और हमें अधिक सक्षम बनाता है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों से घबराएं नहीं, बल्कि उन्हें गले लगाएं। ये कठिनाइयां ही हमें मजबूती प्रदान करती हैं। महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन ने जब बल्ब का आविष्कार किया तो उन्हें हजारों बार असफलता का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा था, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। दुख से जूझना और उससे बाहर निकलना हमें खुद के लिए प्रेरणा का स्रोत बना देता है। हमारे आसपास के लोग हमारी कहानी से प्रेरित होते हैं और उन्हें भी कठिनाइयों से लड़ने की ताकत मिलती है। जब हम अपनी सफलता की कहानी साझा करते हैं तो हम दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। सपनों को साकार करने की प्रक्रिया में दुख और संघर्ष का होना स्वाभाविक है। यदि हम अपनी मंजिल पर पहुंचने की इच्छा रखते हैं तो हमें उन सभी चुनौतियों का सामना करना होगा जो हमारे रास्ते में आती हैं। जितनी अधिक चुनौतियां आएंगी, उतनी ही अधिक हमारी सफलता की कीमत बढ़ेगी। दुख और कठिनाइयों के बावजूद हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। सकारात्मक सोच न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है, बल्कि यह हमारे कार्यों में भी दिखाई देती है। सकारात्मक सोच से हम अपने लक्ष्यों को अधिक स्पष्टता और दृढ़ता से प्राप्त कर सकते हैं। जब हम दुख और कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमें आत्मविश्वास और दृढ़ता बनाए रखने की आवश्यकता होती है। आत्मविश्वास हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं और दृढ़ता हमें उस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती है। कई बार हमें सफलता रातों रात नहीं मिलती, उसके लिए समय और धैर्य दोनों की आवश्यकता होती है। जिस तरह एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, उसी तरह हमारी मेहनत और संघर्ष का फल भी समय के साथ मिलता है। जब हम अपनी मेहनत और संघर्ष से सफलता प्राप्त करते हैं तो हमें उस सफलता का जश्न मनाना चाहिए। यह जश्न न केवल हमें खुशी देता है, बल्कि हमें आगे की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी प्रेरित करता है। दुख और कठिनाइयों से घबराएं नहीं, बल्कि उन्हें अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माने। ये ही हमें मजबूत बनाते हैं और हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। तो दोस्तों, अपने दुख को अपनी ताकत बनाएं और सफलता की ओर बढ़ें। याद रखें, हर अंधेरी रात के बाद एक उज्जवल सुबह होती है। सफलता हमेशा जीतने में नहीं है, बल्कि लगातार प्रयास करते रहने में है। भविष्य उनका है जो अपने सपनों की सुंदरता में विश्वास करते हैं। असफलता सफलता का एक हिस्सा है। अगर आपको असफलता का अनुभव नहीं है तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। आप जो मन से सोच सकते हैं और विश्वास कर सकते हैं, उसे प्राप्त भी कर सकते हैं। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और का जीवन जीने में बर्बाद न करें। महान चीजें अचानक से नहीं होती, बल्कि धैर्य और निरंतरता के साथ होती हैं। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। जो लोग अपनी सोच नहीं बदल सकते, वे कुछ भी नहीं बदल सकते। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत करो। सफलता की खुशी मनाना अच्छा है, पर उससे जरूरी है अपनी असफलता से सीख लेना। हर कठिनाई में कुछ अवसर छिपे होते हैं। महान कार्य को करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप अपने काम से प्रेम करें। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। सफलता का कोई रहस्य नहीं होता,
यह तो बस कड़ी मेहनत, तैयारी और असफलता से सीखने का परिणाम है। अगर काम करने में दिल की धड़कन तेज हो जाए तो समझना दोस्तों, आप में काम करने की जुनून आ चुका है। जितने के लिए बस जुनून चाहिए, जिस खून में उबाल हो ऐसा खून चाहिए। आसमान भी इस जमी पर उतर आएगा, बस ऐसा ही तो जुनून चाहिए। किस्मत भी तब साथ देती है जब कुछ कर दिखाने की अंदर आग होती है। जो अपने जुनून के सहारे आगे बढ़ जाते हैं, उन्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती है। लक्ष्य के रास्ते पर चलने से कोई नहीं कहेगा कितना जुनून है तुम में। जब आखिरी मंजिल तक पहुंच जाओगे तब पता चलेगा कितना सुकून है इसमें। जीतेंगे हम, ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। समझदार इंसान वो नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। समझदार इंसान वो होता है जो फेंकी हुई रेंट से आशियों बना लेता है। हारने से कभी मत डरना, क्योंकि हार जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। या तो जीत मिलती है सीख। पैरों से कांटा निकल जाए तो चलने में मजा आता है, और मन से अहंकार निकल जाए तो जीवन जीने में मजा आता है। आपके साथ अब तक जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, आगे जो कुछ होगा अच्छे के लिए होगा। जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है। इसलिए हमेशा वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता मत करो। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी स्तुति बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। भोले के दरबार में दुनिया बदल जाती है। रहमत से हाथ की लकीर बदल जाती है। लेता है जो भी दिल से महादेव का नाम, एक पल में उसकी तकदीर बदल जाती है। कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है। मेहनत पे मेहनत करते जाओ तो तकदीर बन जाती है। जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला न जा सके उसे स्वीकार करो, और जो स्वीकारा न जा सके उससे दूर हो जाओ। लेकिन स्वयं को हमेशा खुश रखो। भाई भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति बांटने के लिए बनाया था, लेकिन अफसोस आज ये सिर्फ संपत्ति बांटने तक सिमट कर रह गया है। ईश्वर के हर फैसले पे खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जब तक महादेव तुम्हारे साथ है, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत तुमको हरा नहीं सकती। भगवान को मंदिर से ज्यादा मनुष्य का हृदय पसंद है, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है, हृदय में भगवान की। प्रार्थना शब्दों से नहीं, हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि महादेव उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह महादेव की थोड़ी सी भक्ति बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। अपने बुरे समय में महादेव और समय पर विश्वास रखें। समय कोयले को भी हीरा बना देता है और महादेव रंग को भी राजा। इसलिए प्यार से बोलो, हर हर महादेव।